नमस्कार, हरियाणा न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ प्रतिमा दत्ता। तो आज हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा चरखी दादरी में पहुँच चुकी है। चरखी दादरी के लोग चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि पिछली बार चरखी दादरी के लोगों ने निर्दलीय विधायक को चुनकर विधानसभा में भेजा था। क्या वो निर्दलीय विधायक वाकई में लोगों के लिए काम करवा पाए, या फिर बीजेपी में पहले समर्थन देने के बाद समर्थन वापसी और उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो जाना, इन तमाम चीज़ों को लेकर ग्राउंड में लोगों के दिलों में कुछ नाराजगियाँ हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर होगी पड़ताल, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। देश की पुरानी रियासतों में से एक जाट समाज की राजनीतिक चौधर की किताब चरखी दादरी। साल 2016 में जिला भले ही बना, लेकिन जाट और गैर जाट राजनीति के दावपेच में विकास का पहिया थम गया। चरखी दादरी की सियासत में अक्सर जाट समाज का उम्मीदवार ही टिकट का दावेदार रहा। दिलचस्प बात तो ये भी है कि हमेशा से ही विपक्षी दल या निर्दलीय प्रत्याशी को ही जनता ने चंडीगढ़ भेजा। कांग्रेस और इनेलो का चरखी दादरी में अपना रुतबा रहा है, लेकिन 2019 के चुनाव में सोमवीर सांगवान ने निर्दलीय चुनाव लड़ और सबसे ज्यादा वोट हासिल करने का इतिहास अपने नाम किया। अनाज मंडी में फसलों का उठान और रखरखाव किसानों के लिए बड़ी चुनौती है। बारिश के दौरान अनाज मंडी का तालाब बनना नई बात नहीं। आधुनिक सरकारी अस्पताल है, लेकिन अल्ट्रासाउंड मशीनें आज भी धूल फांक रही हैं। शिक्षा के हालात इतने बदहाल हैं, पीजी कॉलेज की अपनी बिल्डिंग नहीं, महज 6 लेक्चरार के सहारे किसान मॉडल स्कूल की इमारत में छात्रों का भविष्य संवारा जा रहा है। राजकीय संस्कृति मॉडल स्कूल की जर्जर बिल्डिंग पिछले 8 साल से प्रशासन के दावों की पोल खोल रही है। 133 करोड़ की लागत से 36 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन बिछाई जानी थी, आज तक काम पूरा नहीं हुआ। 77 करोड़ की लागत से रोहतक रोड पर ओवरब्रिज बनाने का वादा किया गया, लेकिन फाइलें कहां लापता हो गई, इस सवाल का किसी के पास जवाब नहीं। इस बार चरखी दादरी की जनता का चुनावी मिजाज क्या है? क्या जातिगत कार्ड खेलकर प्रत्याशी जीत हासिल करने में सफल होंगे, या फिर विकास के मुद्दे पासा पलट देंगे? तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सफर को। तो चलिए, रिपोर्ट आप देख चुके हैं और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अपनी यात्रा का आगाज़ करते हैं चरखी दादरी से। हम इस वक्त चरखी दादरी के भगवान परशुराम चौक के सामने बिल्कुल खड़े हैं और यहीं से ही आज कार्यक्रम का आगाज़ होगा। मेरे बाईं तरफ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप लोकल हैं चरखी दादरी? काम वाम हुए यहाँ पे? कमोद के हैं हम तो, कमोद से हैं। कम होते हैं, ये सड़कें टूटी पड़ी है, सीवर का पानी निकल रहा है, ऐसी रहती है? ऐसे ही रहती हैं। ऐसी रहती है, हाँ। कोई देखने वाला नहीं है। आप कितने साल से इस रूट से आ जा रहे हैं? बहुत साल हो बहुत साल हो गए। तो ऐसी हालत है, स्टार्टिंग से ऐसे ही। कोई काम वाम नहीं हुआ? नहीं। पानी आता है घर में साफ? हाँ, पीने का पानी ठीक है, बस सड़कों पे प्रॉब्लम। सड़कों पे प्रॉब्लम। आप पढ़ाई करते हैं? हाँ, तो कॉलेज कितना दूर है आपका घर से? यहाँ पे सामने है सेंटर, अच्छा, नारायणा सेंटर। अच्छा, वहाँ जाते हैं। हाँ, वापस जब आते तो कुछ मिल जाता है, सवारी मिल जाती है जिससे वापस जा पाए? खड़े हैं यहाँ पे। वेट कर रहे हैं। हाँ, तो अभी विधानसभा का चुनाव है, क्या लगता है इस बार चरखी दादरी के दिल में क्या है? वही आए जो ये काम है ये अच्छे से करवा सके। तो अभी जो विधायक है, मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं। आपको भी लगता है ऐसा ही? लेकिन अब इस सड़क के हाल में आपको दिखाना चाहूँगी, सीवर का गंदा पानी निकल रहा है और पूरी सड़क पे फैला हुआ है। तो आपने देखा कि लोग कह रहे हैं कि परेशानी तो ऐसी की ऐसी है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको। सिविल अस्पताल में ले चलते हैं चरखी दादरी के, वहाँ पर किस तरीके से काम हुआ है, क्या परेशानियाँ हैं, कितने काम हैं और तमाम चीज़ों को लेकर पड़ताल होगी। चलिए हमारे साथ। तो चरखी दादरी के सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के इस बाहर हम इस वक्त खड़े हैं। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ अरेंजमेंट्स यहाँ पे पेशेंट्स के लिए हैं और कितना इलाज लोगों को मिल रहा है इस सामान्य अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में। इलाज सही होता है इस अस्पताल में? हाँ जी, इलाज सही होता है जी। डॉक्टर वगैरह रहते हैं? हाँ, बिल्कुल टाइमली ट्रीटमेंट देते हैं। एक्सरे का है, जैसे मेरे पेट में चोट लगी है तो कंटिन्यू मैं यहीं से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, तो टाइमली मुझे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। एक्सरे वगैरह सब कुछ यहाँ पे आराम से हो जाता है और एक फ्रेंडली टाइप से डॉक्टर भी एक अच्छा भी है डॉक्टर का भी। अच्छा, हाँ, सब ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये कह रहे हैं कि इस अस्पताल में अच्छे से इलाज कर देते हैं, डॉक्टर्स वगैरह भी हैं और बहुत ही फ्रेंडली वे में बात भी करते हैं आपसे, तो एक कंफर्ट भी रहता है पेशेंट को। एक्सरे मशीन भी चलती है, तो तमाम तरीके की सहूलियतें मिल रही हैं। नमस्कार जी। अस्पताल में इलाज वगैरह सही से हो रहा है? मत पहली बार आया हूँ मैं। अच्छा। हाँ, ये
देखो एक्सरे लिखा डॉक्टर ने पैर में दर्द है, तो वहाँ गया था गेट पे, वहाँ रस ज़्यादा है। मैं यहाँ खड़ा रहा नहीं जा रहा, मैं यहाँ आके बैठ गया वहाँ। तो रश है तो मतलब काम हो रहा है। आए हैं तो काम तो होएगा जी। हाँ, ये तो है। क्या पहली बार आए, वैसे आपको ज़्यादा मालूम नहीं है? हम तो पहली बार आए हैं। ठीक है, ख्याल रखिए अपना, जल्दी से ठीक हो जाएं, हम आशा करते हैं। तो क्या एक्सरे कराने के लिए आए हैं, कह रहे हैं पैर में दर्द है, और जिस कमरे में एक्सरे होता है वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं बाहर यहाँ पे आके वेट कर रहा हूँ। तो लोग कह रहे हैं कि इलाज वगैरह तो सही से मिलता है। और ये देखिए, जैसे ये एरिया पूरा है जहाँ पे अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। तो इलाज विलाज सही से मिलता है पेशेंट्स को यहाँ पे? आप क्या काम करते हैं? आयुष्मान का। तो आयुष्मान योजना के तहत कितने लोगों को लाभ मिल चुका है अब तक? बहुत ज़्यादा को मिल चुका है जी। मिल चुका है। हाँ जी। तो धरातल पे काम कर रही है योजना? संतुष्ट भी हैं जी। लोग संतुष्ट हैं। लेकिन आयुष्मान मित्रों की सैलरी कुछ नहीं है जी, 6 साल हो गए लगी हुई। अच्छा, 5,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं आयुष्मान मित्रों को। अच्छा 5,000 रुपये सैलरी मिल रही है आप लोगों को? लोहारू से डाउन को 150 रुपये की आमदनी है, वो वहाँ लग जाते हैं बस। अच्छा। पेशेंट के लिए तो जब एडमिशन होगा, डिस्चार्ज तो सारा काम करते हैं हम। अच्छा। क्लेम सबमिट तक हाँ हाँ। इलाज करवाना, उसका घर तक भेजते हैं उसको। अच्छा। आयुष्मान मित्र रोड पर रो रहा, हम रो रहे हैं रोड पर बैठी बैठी। हमारी सैलरी 5,000 रुपये। चुनाव का समय है, लगता है सुन लेंगे आपकी भी? नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे? बिल्कुल भी 6 साल हो गए जी। अच्छा। हाँ, 7वीं लग गई है अगस्त में। तो आप परेशान हैं, आप कह रहे हैं गरीब लोगों को तो फायदा हो गया, लेकिन जो आयुष्मान मित्र हैं उनको किसी भी तरीके का क्या लाभ नहीं। गुड़िया 10वीं में पढ़ती है, 60,000 तो फीस भरी है जी अभी। हाँ हाँ हाँ। अब भाड़ा बस आती हूँ ना, तो भाड़े में 5,000 में खर्च हो जाते हैं बस। बस ये अप डाउन करती हूँ, और 9 से 5 ड्यूटी करते तो हैं। मतलब फ्री में ही काम कर रहे हैं? में कर रहे हैं बिल्कुल जी, तरफ से। तभी कह रहे मैडम जी हमारी तरफ भी ध्यान दे थोड़ा सा के। चलिए, हम तो आवाज़ उठा सकते हैं इस कैमरे के जरिए, सरकार सुनेगी तो क्या पता अमल भी कर ले। शुक्रिया। धन्यवाद, आप उठाओगे तो मुद्दा तो ये कह रहे हैं कि आयुष्मान योजना के तहत जो है लोगों को लाभ तो मिल रहा है, लेकिन जो हम लोग जिस तरीके से इस योजना में पूरा काम कर रहे हैं, आयुष्मान जो मित्र हैं उनकी सैलरी नहीं है बिल्कुल भी। 6 साल हमें हो गए हैं और सैलरी बिल्कुल भी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से खासी परेशानियां हमें हो रही हैं। सरकार इस तरफ ध्यान दे और हमारी सैलरी बढ़ाए। राम राम काका। मैं बेटा एक दिन एसएमओ से मिला, मेरे सांस की तकलीफ़ है, बोले भैया ये कैप्सूल मंगवा दे मेरे को। बोले आप वो एप्लीकेशन लाओ। अच्छा। हाँ, ये हाल है इस हॉस्पिटल नहीं, की। आपने यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया? दिखाया, डॉक्टर ने बताया कि क्या तकलीफ है? सांस की तो देखते हैं, इंजेक्शन ला देते हैं। मैं दिल्ली सफदरजंग में हॉस्पिटल से कैप्सूल लेता था, वो कैप्सूल यहाँ नहीं मिलते, दिल्ली फ्री मिलते हैं। तो ये सुनाई नहीं करते इनको, तो बस ये लगता है कि भाई मेरे को गर्मी लगती है, यहाँ फ्रीज नहीं है, ये सारे सौदे ये तो अपने तो आपके लिए सुविधा के लिए मंगा लेते हैं, और पब्लिक के लिए कुछ नहीं। ये हाल है। हेल्थ मिनिस्टर साहब तो ज़रा सुनिए। और पेशेंट्स हालांकि ये भी कह रहे हैं कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो दिल्ली में तो फ्री मिलती हैं, यहाँ पे फ्री मिलती नहीं है, जो मिलती हैं वो दूसरी किसी ब्रांड की और इनको वो सूट नहीं करती हैं। थी डिस्पेंसरी में, मॉल बेटा मैं 75 रुपये कैप्सूल लेता, हरियाणा का हूँ, देवीलाल 2,000 रुपये देता है। बोले बाबा आपको फ्री मिलेगा। 2 दिन बाद मेरे को फ्री दिया उसने। अच्छा। हाँ, वो मसूदपुर में। अरे यहाँ कोई सुनाई नहीं। एक डिस्पेंसरी की मैडम ने, डॉक्टर ने नहीं ये बोला मैं मंगवाऊँगा। तो एसएमओ ने मदद नहीं? हाँ, एसएमओ के पास गए और उन्होंने किस तरीके से इनकी परेशानी के बारे में सुना नहीं? यहाँ पे आप इलाज कराने आए किसी का? हाँ जी, नमस्ते जी, पत्रकार महोदय जी। तो इलाज और अरेंजमेंट्स की अगर हम बात करें इस अस्पताल की, तो ठीक है ना जी? कहाँ ठीक है जी? सिस्टम कोई दवाई लिखते हैं तो एक ही दवाई देते हैं, बाकी दवाई बाहर से लेनी पड़ती है। बाहर से लेनी पड़ती है सारी मेडिसिन? सारी दवाई ये सरकार का बिल्कुल ही, ये कह रहे हैं सारी दवाई उपलब्ध हैं, ये बिल्कुल झूठ है। और सारी दवाई सभी को किसान मजदूर को बाहर से लेनी पड़ती, जो भी मरीज़ है किसी जाति का हो। न तो यहाँ पर कोई दवाई है और न ही कोई सिस्टम सरकार का, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही एक्सरे वालों के आप सामने दिखाई दे रहे हैं, कम से कम 150 खड़े हैं। ये कब तक इनका नंबर पड़ेगा, कब तक डॉक्टर बैठेगा? 2 बजे डॉक्टर चला जाएगा। फिर से चुनाव है विधानसभा के, बड़े बड़े दावे तो हो रहे हैं हर रोज़। आपको क्या लगता है ग्राउंड पे क्या होगा? मेरे हिसाब से जी यहाँ पर सबसे हरियाणा में बदलाव होगा जी। देखो जी, हमें तो ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे सब। मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा, लेकिन 10 साल से लोग परेशान हो चुके हैं, गरीब मजदूर सभी। और किसी को योग देखो हॉस्पिटल के ही अब बाहर हड़ताल लगी हुई है,
वो पता नहीं क्या मांग रहे हैं। कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे एक्सरे कराने के लिए, 2 बज जाएंगे तो डॉक्टर भाग जाएंगे, और एक्सरे कैसे होंगे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। दवाइयाँ इस अस्पताल में जो डॉक्टर्स लिख के देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, वो मिलती नहीं है, मात्र एक दवाई मिलती है और बाकी सारी की सारी जो मेडिसिन है वो बाहर से लेनी पड़ती हैं। कुछ लोग यहाँ पे हैं, आप देखिए एक्सरे रूम के बिल्कुल बाहर इतनी भारी भीड़ आप लोगों की देख रहे हैं, और अंदर कितना टाइम लगेगा। एक्सरे कराने के लिए खड़े हैं आप, कितना वेटिंग चल रहा है अभी, क्या कह रहे हैं? कुछ ना बता रहे, हाँ? कुछ नहीं बता रहे, कुछ नहीं बता रहे। तो कब से खड़े हैं आप यहाँ पर? 1 घंटा हो गया। अच्छा, 1 घंटा हो गया। आप भी एक्सरे कराने के लिए खड़े हैं? कितनी देर से खड़े हैं? मेरे को 20 मिनट हुए लगभग। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं, कितना टाइम लगेगा? टाइम को जवाब ही नहीं आ रहा अंदर से कोई, जवाब ही नहीं दे रहे? नहीं दे रहे अंदर से कोई। तो मतलब कोई है जो देखता है आप किसकी बारी है? खटखटा लिया, कोई आवाज़ नहीं आ रहा अंदर से, अच्छा। कोई रिस्पॉन्स नहीं किसी आदमी का। आप किस लिए खड़े, एक्सरे कराने के लिए? आज ये भी पर्ची देनी है, पर्ची लेने वाला ही नहीं है यहाँ पे कोई। अच्छा, पर्ची भी नहीं ले रहे हैं। तो देखिए इतने सारे लोग हैं जो एक्सरे कराने के लिए खड़े हैं और इनको पता ही नहीं है कि इनका नंबर कब आएगा। वो कह रहे हैं पर्ची लेके हाथ में खड़े हैं, बार बार नॉक कर रहे हैं, लेकिन कोई दरवाज़ा भी नहीं खोल रहा है और ये बता भी नहीं रहा है कि इनका नंबर कब आएगा, कितना इंतज़ार करना पड़ेगा और किस तरीके से ट्रीटमेंट जो है ये इन्हें मिलेगा। मैडम 2 घंटा हो गया बैठे और कोई नाम नहीं बोल रहा बाहर आके, और ना न्यू बताऊँ कि भाई मैंने न्यू बता दी मेरा पैर में ज़्यादा दर्द है भाई, एक्सरे करा दो मेरे। डॉक्टर ने एक्सरे लिख दी, नहीं बोले भाई उस नंबर में चले तो आ गया। तो कम से कम जो उरे सबॉर्डिनेट्स हैं, जो उरे नर्स है, जो भी क्या मैं भीतर जाके पर्ची दिया मेरा दर्द है भाई ज़्यादा, एक्सरे करा दो। सारे लोगों की एक ही परेशानी है, एक ही सवाल है कि अंदर से कोई बाहर नहीं आ रहा है और कोई हेल्पिंग स्टाफ नहीं है, कोई बताने के लिए नहीं है कि अंदर जो एक्सरे हैं वो चल भी रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सिस्टम होना चाहिए और सिस्टम को दुरुस्त सरकार को करना होगा। ये सिस्टम है ही नहीं, लोग वेट कर रहे हैं, लंबा इंतज़ार हो गया है इन्हों यहाँ पे खड़े हुए, लेकिन फिर भी कोई बताने वाला नहीं है और कोई देखने वाला नहीं है कि किस तरीके की परेशानी जो ये झेल रहे हैं उसका हल क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है और इलाज कैसे मिलेगा। एक्सरे क्या कह रहे हैं, कितना टाइम लगेगा? भीतर जाने को दिन बेटा, चल एक बारे, चलो आइए बेटा एक बारे। कितनी देर से बंद है दरवाजा? ये दरवाज़ा जी 2 घंटे से बंद है। हाँ, 2 घंटा से बंद है। पूछ लो जी। हम सीएमओ के पास जाते, सीएमओ से पूछते हैं कि आखिर इतना समय क्या खातिर से जी परेशानी झेलनी पड़ रही है जो है ना भाई। अभी मेरे बेटा की तबीयत खराब है। हाँ, शक्कर खोल भीतर बैठे से हड्डी में दर्द हो रहा, तड़के ही बैठा था, अंडा बुखाती से आया, कोई क्वाड नहीं खोल रहे हो। कोई सुनाई नहीं कर हम सीएमओ के पास चलते हैं और वहाँ से हम सीएमओ से पूछते हैं कि आखिर ये काम क्यों, तो सीएमओ साहब के पास चलते हैं, पूछते हैं कि आखिर ये अंदर दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे एक्सरे रूम का। लोग बाहर बैठे हैं, लगातार दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, कह रहे 2 घंटे से ज़्यादा हो गया है, दरवाज़ा खोल ही नहीं रहे हैं। अंदर से हालांकि हलचल है, इतना खटखटाने के बाद भी कोई बाहर आना ज़रूरी नहीं समझ रहा है, बताना ज़रूरी नहीं समझ रहा है कि कितनी प्रॉब्लम जो लोगों को हो रही है वो क्यों हो रही है। आगे बढ़ते हैं। आपातकालीन डॉक्टर ड्यूटी कक्ष है जिसमें डॉक्टर नहीं है फिलहाल। डॉक्टर है कहाँ है डॉक्टर साहब? अच्छा, इमरजेंसी देख रहे हैं, इमरजेंसी में गए हैं। तो वहाँ कोई स्टाफ नहीं है क्या एक्सरे रूम के बाहर? है ही नहीं कोई। 10 मिनट से तो हमने ही दरवाज़ा खटखटाया, कोई खोल ही नहीं रहा है। 2 घंटे से बंद है कमरा, लोग कह रहे हैं खुलवाइए। बोले कब, लोगों को बता तो दीजिए कम से कम कि आप एक्सरे कब करेंगे, इतनी भीड़ है यहाँ पे लोगों की। सीएमओ ऑफिस कहाँ पर है? आप उनकी जाके बात सुनिए और वो दरवाज़ा खुलवाइए। सीएमओ रूम में चलते हैं एक बार और आप वहाँ जाके खुलवाइए एक बार। तो सीएमओ साहब के कैबिन से बाहर निकले जस्ट, और वो कह रहे हैं कि आप एमएस साहब से जाके इस पे वर्जन ले लीजिए। मैं वर्जन नहीं दे सकता हूँ, हालांकि फ़ोन करके इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, सुन लिया जाए, देख लिया जाए, लोगों को परेशानी क्यों हो रही है उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। और यही सिस्टम है सरकारी। लोग जो परेशान हैं, एक तो बीमारी से, ऊपर से सिस्टम की बदइंतज़ामी से, सिस्टम के ऐसे रवैये से जो और ज़्यादा परेशान उन्हें कर रहा है। अभी खुल गया है, एक फ़ोन का असर हुआ है और फिर से ये भारी भीड़ लोगों की आपको यहाँ पे दिख रही है। देखिए लोग कितना ज़्यादा परेशान हैं। दरवाज़ा खुलते ही मतलब एटलीस्ट एक सिस्टम तो इस हॉस्पिटल में मेंटेन होना चाहिए। लोग लाइनों में खड़े हैं और अब फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया गया। हालांकि पेशेंट्स को अंदर ज़रूर लिया गया है और हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि कुछ तो काम हो, आम लोगों को जो परेशानी हो रही है उसको सॉल्व करने की दिशा में थोड़ा काम हो। आगे बढ़ते हैं और कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको। लेकिन ये सिस्टम
को बदलना होगा, लेकिन इस सिस्टम में किस तरीके के बदलावों की ज़रूरत है ये सरकार को देखना होगा, स्वास्थ्य मंत्री को देखना होगा। भले ही स्वास्थ्य मंत्री बदल गए हों, लेकिन नए स्वास्थ्य मंत्री ने भी आखिर अस्पतालों के लिए क्या किया है। कमल गुप्ता साहब हैं, कितनी ज़्यादा परेशानियों को ख़त्म कर पाए हैं। अगर नहीं है आपको मालूम कि परेशानी क्या है तो देखिए इस कार्यक्रम में परेशानियां चीख चीख कर कह रहे हैं कि हर जगह परेशानियां हैं। सर ज़रा एक बार नज़रें इनायत कीजिए और लोगों की परेशानियों को दूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीरें आपको चरखी दादरी से दिखाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो इमरजेंसी वार्ड से आने के बाद सोचा एक बार यहाँ पर भी चक्कर मार लें और ओपीडी में किस तरीके के हालात हैं वो भी आपको दिखा दें। चलते हैं अंदर। यहाँ पर भी इसी तरीके की कमोबेश स्थिति देखने को मिल रही है। आप देखिए डॉक्टर्स के कमरों के बाहर भारी भीड़ है और इधर देखें, इधर देखें, उधर देखें, जहाँ पर भी आपकी नज़रें जा रही हैं इतनी ज़बरदस्त भीड़ लोगों की देखने को मिल रही है। और जनरल फिजिशियन के केबिन के बाहर ये तस्वीर है और यहाँ पर आप देखिए कि लोग किस तरीके से वेट कर रहे हैं। और हालांकि दरवाज़ा खुला है, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अंदर डॉक्टर हैं, लेकिन क्या वाकई में जो लोगों को दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जा रही हैं डॉक्टर्स की तरफ से वो मिल रही हैं। और इसको लेके भी हम बात करेंगे। ठीक है, अस्पताल में हालात ठीक है? मैं तो आज आए सुबह आँख दिखाने खातर। अच्छा, तो डॉक्टर ने देख लिया ना? कौन देखे? आप इलाज कराने आए जी। तो यहाँ पे अस्पताल में इलाज वगैरह मिलता है? ओपीडी में डॉक्टर्स ठीक से रिस्पांस देते हैं? हाँ, ठीक है। दवाइयाँ मिल जाती है जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं? सारी की सारी ठीक है, दवाइयाँ भी मिल जाती है, डॉक्टर्स का रिस्पांस भी है जो वो भी ठीक है और ठीक ठाक काम हो रहा है। डॉक्टर मिलते हैं? हाँ, अच्छी दवाइयाँ जो लिख के देते हैं वो मिल जाती है आपको अस्पताल से? हाँ, लगभग मिल ही जाती है। लगभग मिल जाती है। हाँ। एक आध बाहर से लेनी पड़ती है। हाँ। तो वैसे इस अस्पताल की बात करें, कितना टाइम लग जाता है ओपीडी में वेट करने के लिए? नहीं, ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ता। तो मतलब ठीक है, आप कह रहे हैं गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो अच्छी हैं? हाँ। तो ये कह रहे हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो अच्छी हैं और मिल लेती हैं जल्दी से और अच्छे से इलाज भी कर देती हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर ओपीडी की बात करें तो लोगों के जो फीडबैक हैं वो ठीक है। हालांकि इमरजेंसी में जो पेशेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे थे चीज़ों को लेके। अस्पताल में जब हम पहुंचे तो हमारी नज़र उस तरफ गई जहां पे एक टेंट लगा हुआ है और टेंट में बहुत से लोग बैठे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं और किस चीज़ से नाराज़ हैं, क्या उनकी मांग है। और ये लोग हड़ताल पर बैठे हैं, एनएचएम को लेकर तमाम इनकी मांगे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से हमें पक्का किया जाना चाहिए। कुछ महिलाएं हैं जो इस प्रदर्शन की, इस हड़ताल की अगुवाई कर रही हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या परेशानियां हैं, क्या मांगे हैं? हम देख रहे हैं ज़बरदस्त नारेबाजी कर रहे हैं आप लोग और सरकार से काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। मैडम, हम 27 साल से लगे हुए हैं एनएचएम कर्मचारी में। देखो, वो कहते हैं कि 27 साल में तो कुर्डी की भी बाढ़ उड़ाती है, लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। 27 साल से नौकरी कर रहे हैं। 10 साल बीजेपी की सरकार को हो गए, उससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार थी। आप कह रहे हैं सरकार बदलनी है, किस सरकार से उम्मीद है, कौन करेगा आपके लिए काम? ये तो मैडम सरकार, पहले बीजेपी सरकार ने हमें सर्विस बुक दी थी तो हमारी जब सैलरी बहुत कम थी तो इससे हमारी सैलरी बढ़ी है और हमें इसी सरकार से उम्मीद भी है कि हमें पक्का करे। ये सरकार बदलने का मूड नहीं है, बस डरा रहे हैं। नहीं, अगर पक्का कर दिए तो हम इन्हीं की वोट देंगे, अगर पक्का नहीं किए तो हम इनको वोट नहीं देंगे। कोई भी कर्मचारी ने किस पार्टी को समर्थन करें? अभी किसी पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे हम केवल एक कर्मचारी हैं और कर्मचारी को समर्थन कर। जो हमारे मैम, जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे। अभी तक सुनी नहीं किसी ने? अभी सुनेंगे, सरकार अभी उम्मीद है सुनेंगे। ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है और ये कह रहे हैं कि सरकार सुनेगी और इनकी इस उम्मीद पे सरकार कितनी खरी उतरती है इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पे एनएचएम कर्मचारी जो हैं वो धरने पर बैठे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं और साफ तौर पे वो ये कह रहे हैं कि हमें पक्का किया जाना चाहिए। हालांकि बीजेपी सरकार ने सर्विस बुक दी, हमारी सैलरी तो बढ़ गई उससे, लेकिन हमारी नौकरी जो है वो पक्की नहीं हो रही है। हमें पक्का किया जाना चाहिए। 27 साल से हम नौकरी कर रहे हैं और ऐसे ही कुछ जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनकी समस्याएँ हैं, अलग अलग उनकी सर्विस को टाइम हो गया है और यही इनकी मांगे हैं। आगे बढ़ते हैं, चरखी दादरी में ग्राउंड से कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको अपनी इस चुनाव यात्रा में। बने रहिए हमारे साथ। तो हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा चरखी दादरी से आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रही है और लोगों से बात करके आपको ये बता रहे हैं कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में उनका मूड क्या है। और अब हमारे साथ इस यात्रा में चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान जी जुड़ चुके हैं, जो विधानसभा जीते थे निर्दलीय के तौर पर, लेकिन अब मन बदल गया। पहले जो साथ में थे
उनसे नाता तोड़ के अब कांग्रेस के साथ हो गए हैं। बहुत स्वागत सोमवीर जी हरियाणा न्यूज़ पर। मैंने आपके चैनल का और तमाम दर्शकों मेरी तरफ से राम राम। राम राम जी। फिर से विधानसभा के चुनाव हैं। पिछली बार जब चुनाव थे 2019 के, तो लोगों ने आपको निर्दलीय के तौर पे विधानसभा में भेजा। आपने बिना शर्त बीजेपी को समर्थन दे दिया, लगातार सरकार में बने रहे। उसके बाद किसानों के मामले पे समर्थन वापस लिया, फिर समर्थन दे दिया, फिर नाराज़गी हो गई, अब फाइनली छोड़ छाड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए। अभी तैयारी कांग्रेस की टिकट पर ही? ऐसा है, मैंने वैसे तो ज़्यादातर सरकार के खिलाफ पर रहा, 1.5-2 साल का टाइम मिला, उसमें दादरी समस्या का समाधान करने की कोशिश की। और अब मैंने जो है ना कांग्रेस को भारी समर्थन दे रखा है, हमें तीनों निर्दलीय विधायकों ने दे रखा है, तो अगर संगठन टिकट देगा तो चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल, आपने 3 निर्दलीय विधायकों ने आपके साथ सरकार से समर्थन वापस लेके कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अभी क्या लगता है, विधानसभा का चुनाव है, ग्राउंड पे जब आप जा रहे हैं तो आपको ये लग रहा था कि बीजेपी से बस सब लोग पीछा छुड़ाना चाहते हैं, अब कांग्रेस की सरकार आना चाहती है, इसलिए कांग्रेस पे ज्वाइन कर लिया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन हालात परिस्थिति पूरे देश की, हरियाणा ने पूरे देश की, जो बीजेपी की जो पॉलिसी थी उसको लोगों ने नकार दिया, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। आज पूरे देश में जो बीजेपी की पॉलिसी उसके खिलाफ माहौल है, और हरियाणा में भी अभी 4 स्टेटों में चुनाव होने जा रहा है, इसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। अच्छा, हो जाएगा सुपड़ा साफ? अभी तो 50-50 हो गए ना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि लोकसभा में हाफ हो गए, 5 बीजेपी 5 कांग्रेस, और ये भी कहा था विधानसभा में साफ। तो मतलब विधानसभा में क्या जीरो मान के चल रहे हैं आप बीजेपी को? ऐसा है कि 100% चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस सरकार बननी जा रही है। बिल्कुल हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। तो ये कुमारी शैलजा भी सीएम बनने के लिए अलग अलग कैंपेन उनकी तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से चलाए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है, कोई स्कोप है उनका सीएम बनने का, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ही सरकार बनानी चाहिए? ऐसा है, वो तो हाईकमान ने फैसला करना है, जिसको भी उचित समझे। लेकिन अभी आपने कहा ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में। ऐसा है कि जिस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, पहले जो 10 साल रहे हैं, उम्मीद है कि उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बने। हम चरखी दादरी में आज पहुंचे, बहुत से लोगों से बात करने का मौका मिला, और ग्राउंड पे जब हमने देखा बहुत सारी समस्याएं थी। सबसे पहले सिविल अस्पताल की मैं बात करना चाहूँगी। एक्सरे का एक जो लाभ है, मतलब बहुत ही बेसिक सी चीज़ है एक अस्पताल में एक्सरे होना। भारी भीड़ लोगों की लगी हुई है एक्सरे रूम के बिल्कुल बाहर, कोई अंदर से जवाब देने वाला नहीं है, कोई बाहर आके बताने वाला नहीं है पेशेंट को कि आपके एक्सरे अभी हो जाएगा, 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे। लोग खड़े हैं और खड़े ही हैं। ऐसा है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश में डॉक्टरों की कमी है, वो व्यवस्था सरकार से बनी नहीं है। कहीं एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं है, कहीं एक्सरे वाले नहीं है, कहीं मशीन है तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है वहाँ मशीन नहीं है, बुरा हाल है। इसके अंदर अभी मेडिकल कॉलेज की घोषणा पिछले दिनों पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट जो पॉलिसी के तहत दादरी की भी घोषणा हुई है। मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, इसी समस्या समाधान तो जब बनेगा, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा, सारा सिस्टम बिगड़ेगा। सारा सिस्टम आप कह रहे हैं बिगड़ा हुआ है, आपने सिस्टम को सुधारने के लिए क्या किया? 5 साल विधायक रहे, क्या काम करवा पाए आप चरखी दादरी के, और सरकार ने कितना सहयोग किया? ऐसा दादरी काम तो मैं बहुत ऐतिहासिक करवा गया, जो किसी से नहीं हो मैं काम करवा गया। अच्छा। यहाँ सीवर का, पीने का पानी का और बारिश का बहुत बड़ी समस्या थी, उन तीनों चीज़ों का परमानेंट समाधान करते हैं। लेकिन अभी भी पानी तो इकट्ठा हो ही जाता है, गंदगी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। बारिश का पानी इस पूरे शहर में कहीं आपको नज़र नहीं आएगा, बारिश का परमानेंट समाधान हो गया है। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं, छोटे से गाँवों में 40 गाँवों में पीने का पानी, 40 गाँवों में जो बारिश का पानी बढ़ता था उसका समाधान, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं। संतुष्ट हैं बतौर विधायक, ठीक ठाक काम किए? ऐसा है कि कोई बेचौलिया नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, 24 घंटा आपने देखा होगा रोड के ऊपर मिलते हैं, सीधा फ़ोन उठाता हूँ। तो हमने देखा, हम जब पहुँचे तो फाटक पे भी रुके, और लोग कह रहे हैं कि जी इसको लेके बहुत भारी समस्या है, भीषण जाम लग जाता है, और इस तरफ अभी तक कोई काम हुआ नहीं। हालांकि लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि ओवरब्रिज बने या कुछ ऐसी सहूलियत हो जिससे जाम से निजात मिले, लेकिन चरखी दादरी के लोगों को उस जाम से भी निजात मिलती दिखाई नहीं। ऐसा है कि उसका टेंडर हो चुका है, ओपन भी हो चुका है, 78 करोड़ 20 लाख में 4 लेन का पुल मंजूर हो गया है। इसी महीने के अंदर उसके अंदर काम शुरू हो जाएगा। बन कब जाएगा, मतलब अगली सरकार तक ही बन पाएगा? हाँ, उस कम से कम मान के चलो साल भर का टाइम लगेगा, लेकिन ये काम पूरा हो जाएगा, अब लोगों को उम्मीद है, और ये करवा दिया। तो हम अगर चरखी दादरी की बात करें, अभी कौन से ऐसे काम रह गए जो आपको लगता है कि होने चाहिए थे, अगली बार मौका देंगे तो ये मैं ये भी करवा दूंगा? एक तो सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 203 एकड़ है, उसके अंदर इच्छा थी, हर बार मैंने विधानसभा में उठाया, आपको उसके अंदर कोई कॉमर्शियल सेक्टर डेवलप हो, उसका यूज़ होना चाहिए, लेकिन वो मनोहर लाल जी ने कराया नहीं, वो पेंडिंग है, इच्छा है। दूसरी बात, यहाँ जो है और भी नए सेक्टर डेवलप हों,
नज़दीक दिल्ली के नज़दीक होने के कारण यहाँ कोई इंडस्ट्रीज रोजगार के अवसर आप अवसर पैदा हो, वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं बने। ये मेरा सपना था कि मैं इसको साकार करूँ, कोशिश करूँ। तो अगली बार मौका मिलेगा तो कर पाएंगे? अगर भाइयों ने मौका दिया तो ईमानदारी के साथ, मैंने तो पहले भी अब भी। अच्छा, कांग्रेस से भी हम देख रहे हैं, आप कांग्रेस से भी टिकट की दावेदारी तो पेश कर ही रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पार्टी आला कमान चाहेगा तो टिकट मिलेगी। बहुत सारे पोस्टर्स हमें पूरे चरखी दादरी में अलग अलग कांग्रेसी नेताओं के देखने को मिले। अगर सोमवीर सांगवान को टिकट नहीं देती है कांग्रेस पार्टी तो क्या फिर से निर्दलीय टाल ठोकेंगे? ऐसा है, संगठन जिसको भी टिकट देगा मैं उसकी मदद करूँगा। मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये पक्का श्योर है? हाँ बिल्कुल, 100%। अभी हम देख रहे हैं राजनीति में, देखिए सीएम साहब हर रोज नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। ग्राउंड पर चुनाव में कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा इससे कुछ? ऐसा है, कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है। जो मनोहर जी के जो खड़े थे वो सैनी साहब से भरेंगे नहीं। ये सारे झूठी घोषणा है, लॉलीपॉप है। ये इलेक्शन में कौन मानेगा? 1 महीने के अंदर 20 का टाइम है। तो शुरू तो कर दिया ना, अब हैप्पी कार्ड दे रहे हैं, कह रहे फ्री में बस में सफर कीजिए। वैसे ही बात है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इसमें कोई बात में दम नहीं करते। तो पहले 10 साल से सरकार थी, कहाँ गए थे? कुछ नहीं है, प्योर झूठ। और सैनी साहब जो है ना कोशिश कर रहे हैं, जो मनोहर जी ने खड़े खोदे थे वो भी नहीं भरेंगे, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं भरेंगे तो इतनी कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस का गेम पूरा खराब हो जाएगा चुनाव में। सवाल ही पैदा नहीं, लोगों ने मन बना लिया है, बीजेपी पॉलिसी को नकार दिया है। हरियाणा और नहीं, चारों स्टेटों के अंदर आने वाले टाइम में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने जाति पाति का जहर खोल दिया, लेकिन झूठ बोलने का काम करते हैं। वो लोग कहते हैं सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अभी विनेश फोगाट को जिस तरीके से थोड़ा सा 100 ग्राम वेट ज़्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया ओलंपिक्स में, ऐसे में हुड्डा साहब ने कहा कि राज्यसभा के नंबर हमारे पास होते तो उनको राज्यसभा भेज देते। उसके बाद महावीर फोगाट का बयान आता है, अगर इतने ही खिलाड़ियों के हितैषी थे तो गीता बबीता को क्यों नहीं नौकरी दी गई? सरकारी देते थे तो उन्हीं की सरकार में तो मेडल जीत के लाई थी। तो राजनीति से प्रेरित नहीं है क्या? फिर नायब सिंह सैनी साहब भी हुड्डा साहब पर आक्रामक नजर आए इस मामले को लेकर। ऐसे नौकरी तो दी, लेकिन वो डीएसपी रैंक की मांग रहे थे। इंस्पेक्टर तो उन्होंने लगाया, लेकिन जहाँ तक विनेश फोगाट का मामला है, पदक लाओ पद पाओ की नीति भी तो लाए थे ना, तो डीएसपी रैंक दिया जाना चाहिए था। ऐसा है कि एशियन गेम और ओलंपिक गेम की ज़्यादा वैल्यू है। जिस गेम में कॉमनवेल्थ गेम है वो हल्का टूर्नामेंट है। अच्छा। वो मेडल लेके आए, अगर मैं गोल्ड लेके आते कॉमनवेल्थ में मेडल लाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है। अच्छा। वैसे तो किसी चीज़ की हो, लेकिन एशिया और ओलंपिक के बजाय ये हल्का कंपटीशन माना जाता है। अच्छा। और जहाँ तक विनेश बहन का सवाल है कि इसके साथ जाती हुई है, आप कह रहे हैं ठीक है इस पर राजनीति हुई, लेकिन एक बहन और है जो आपके विरुद्ध चुनाव भी लड़ चुके हैं पिछली बारी, उनके बारे में क्या ख्याल है? अभी फिर से चुनावी मैदान में अगर आती हैं, क्योंकि उनके भी बहुत से पोस्टर्स मैंने देखे। बबीता फोगाट कितना टक्कर दे पाएंगी सोमवीर सांगवान? ऐसा है, पोस्टर तो लोकतंत्र में सबका अधिकार है, कोई पोस्टर लगाए, लेकिन हार जीत का फैसला जनता के हाथ में। आज की तारीख में मैं नहीं समझता कि कहीं कोई कंपटीशन भी होगा। आपने जब समर्थन वापस लिया, किसानों का मुद्दा भी उसमें एक बड़ा मुद्दा रहा। अब किसानों को लेकर इतनी घोषणाएं कर दी, अभी आबियाना माफ कर रहे हैं, सारी फसलें एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दे रहे हैं और अलग अलग तरीके की तमाम बातें हैं। आपको लग रहा है ग्राउंड पे कुछ नहीं होगा इस सबसे? प्योर झूठ। 13 महीने तक एमएसपी के लिए सारे किसान पूरे हरियाणा पंजाब बॉर्डरों पर बैठे, जब कहाँ चले गए थे एमएसपी देने वाले? ये प्योर झूठ है, ये लॉलीपॉप, सारे वोट बटोरने का बहाना, कुछ नहीं होना जाना प्योर। लेकिन लोगों ने पता है आगे खाम खा झूठ बोल रहे हैं, बात में दम नहीं है इनमें। एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, कह रहे हैं सरकार को हमें पक्का करना चाहिए। 27 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए, किसी को 22 साल हो गए नौकरी करते हुए, लेकिन कह रहे हैं ना ढंग की सैलरी मिल रही है ना पक्का कर रही है सरकार। ऐसा है, इस सरकार के अंदर घरबारी, दरबारी, व्यापारी, कर्मचारी कोई भी हो, हर आदमी, हर बहन और भाई दुखी है। तो अभी कांग्रेस की सरकार आपको आती दिख रही है, इसमें कोई शक थोड़ी है। तो इसलिए कांग्रेस के साथ इतना प्यार और इतना लगाव हो गया? मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि चुनाव आते आते आपको लगेगा कि नहीं बीजेपी ज़्यादा हावी है, तो बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर, या फिर बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए आपने अपने दिल से बंद कर दिए? ऐसा है कि मैं कहाँ था सरकार के साथ, 1.5 साल कोरोना, 13 महीना किसान आंदोलन, खिलाड़ी आंदोलन, कर्मचारियों का आंदोलन, कौन सा आंदोलन था जिसमें भागीदारी नहीं हो? मैं सरकार के साथ नहीं था। थोड़ा बहुत टाइम लगा, 1.5-2 साल, वो भी लोगों की डिमांड थी बिदादरी। ऐसा तो नहीं था, मनोहर लाल जी को हटाया गया, नायब सैनी को बनाया गया, तो आपको उम्मीद जगी कि चलो अब तो कम से कम निर्दलियों का वो नंबर आएगा। अब जेजेपी को हटा दिया, निर्दलियों को कुछ दिया जाएगा, तब भी कुछ नहीं दिया, तो फिर आपने कहा बस अब तो चाहिए भी नहीं। ऐसा है, हम मिलने के लिए राजनीति नहीं आए। राजनीति का मकसद धन दौलत पद पाना नहीं है। राजनीति का मकसद है सेवा भाग और तपस्या का नाम राजनीति है। हम पिछले 30 साल से लग रहे हैं, हमको हमारे पास वो पद थोड़ी था। अच्छा, तो सेवा भाव कांग्रेस में रहकर ही होगी, बीजेपी का कोई स्कोप नहीं?
जब न बीजेपी में था न कांग्रेस में, जब भी लगे हुआ था। मैं तो कर्मचारी था उस टाइम भी, सेवा भाव में था। मैं तो बचपन से, हमारे खून में सेवा भाव है। सेवा भाव है और विश्वास है कि एक बार फिर से जीतेंगे। वो जनता ने फैसला करना है, संगठन ने फैसला करना है। टिकट देंगे तो जनता का मन है, बगैर लाग लपेट के, बगैर भ्रष्टाचार है, कोई बचौलिया नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, संतों की तरह जिंदगी जीने वाला हूँ। आपने देखा होगा कोई ड्राइवर, कोई बॉडीगार्ड लग रहा है, 24 घंटा जनता की सेवा में लगे रहते हैं। अपनी तरफ से पूरा प्रयास है बहन, मैं दादरी की जनता की भावनाओं पर खरा उतरूँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो सोमवीर सांगवान जी को विश्वास है पूरा कि हम फिर से जनता की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे और पार्टी आलाकमान चाहेगा तो टिकट भी देंगे। साफ तौर पे एक बड़ी घोषणा भी कर दी, भले ही टिकट ना दे पार्टी, उसके बाद जिसको भी टिकट मिलेगी उसका समर्थन किया जाएगा, उसके लिए वोट मांगेंगे, लेकिन निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। जीत के लिए आश्वस्त है कांग्रेस पार्टी की, ना सिर्फ चरखी दादरी सीट से बल्कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने को लेकर भी हरियाणा में आश्वस्त नजर आ रहे हैं सोमवीर सांगवान। अपने कार्यकाल में किए तमाम कामों से संतुष्ट हैं और कह रहे हैं कि एक दो काम जो रह गए हैं अगर अगली बार मौका मिला तो करवाऊंगा, वरना चरखी दादरी के लोगों के लिए वाकई मैंने काम किए हैं। अब कितने नंबर आप देते हैं, पास होंगे आपकी परीक्षा में या फेल, ये आपको तय करना है। लेकिन चरखी दादरी से ग्राउंड रिपोर्ट में हम अलग अलग तस्वीरें आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ हरियाणा न्यूज़ की इस चुनाव यात्रा में। तो हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा में अब हम पहुंच चुके हैं चरखी दादरी के बस अड्डे में और यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से देख रहे हैं विधानसभा चुनावों में क्या तैयारी है। चरखी दादरी से ही हैं? नहीं जी, कहाँ से हैं? रोहतक डिस्ट्रिक्ट से। तो रोहतक वाले तो राजनीति की बड़ी अच्छी समझ रखते हैं। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? मोदी की। मोदी की? मतलब रोहतक के हो और सरकार मोदी की चाहिए। और हरियाणा में फिर से जो चुनाव होने वाले हैं तो मोदी जी के नाम पर बीजेपी की नैया पार कर देंगे? हाँ, क्यों नहीं। तो हुड्डा साहब के बारे में क्या ख्याल है? नहीं नहीं नहीं, क्यों? काम वाम अच्छे नहीं करते हुड्डा साहब? काम तो क्या, वही महंगाई बराबर कर देते हैं, कर तो देते हैं, महंगाई के बराबर कर देते हैं, महंगाई भी बढ़ा देते हैं वैसे ही। अच्छा, तो अभी महंगाई नहीं है? महंगाई तो है, फिर इतनी तो नहीं है ना जितनी अब आगे भाजपा वो आ जाएगी, बीजेपी तो जब हो जाएगा वो। तो कांग्रेस आएगी तो महंगाई भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, तो ये बीजेपी जो बहुत नई नई स्कीमें चला रही है, कोई हैप्पी योजना लेकर आ रहे हैं, सिलेंडर 500 रुपये करने की बात हो गई है और तमाम तरीके की योजनाएं, लगता है चुनाव में फ़ायदा मिलेगा? हो सकता है, सोच तो यही रहे हैं हो जाए। जो तक से हैं लेकिन सरकार चाहिए मोदी जी की। देख लीजिए, लोकल हैं आप, क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनावों को लेके क्या मुद्दे हैं? बताइए, अपनी बात तो रखिए। वो हमारा तो यहाँ से नहीं है? वो है मालिक से सड़कें बढ़ के ठीक से बनी है कि नहीं? सड़क ठीक से ठीक है। हाँ। तो पानी वानी देख रहे हैं खड़ा होता है कहीं बारिश में? पानी खड़ा होता है, तो सीवर का पानी भी रहता है, पानी रहता है शिवर का। उसको लेके काम वाम नहीं हुए? काम कुछ नहीं हो रहा। विधायक आपके निर्दलीय जब विधानसभा में गए थे तो निर्दलीय चुनाव जीता के आपने भेजा था, अभी फिर से चुनाव है, क्या लगता है अब की बार बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? कांग्रेस आएगी। विश्वास है? बीजेपी बढ़िया काम कर रही है सरकार? अच्छे काम नहीं कर रही। नहीं कर रही, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम सब कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे बस में भी भीड़ ज़्यादा लगती है, अच्छे जाने की बात है, रोड भी खराब है सारे, और बेरोजगारी बहुत सारी दिक्कत है। बेरोजगारी परेशान करती है आपको? हाँ, बहुत परेशान करते हैं। तो कह रहे हैं कि हम तो भाई बिल्कुल खर्ची पर्ची बंद करके नौकरी देते हैं, कांग्रेस वाले तो नौकरियां बेच देते थे। नहीं बेचते थे, आप नहीं बेच रहे, आप कांग्रेस को लाओ तो सही नहीं बेचेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब पहले बेचते थे लेकिन अब कांग्रेस नहीं, पहले भी नहीं बेचते थे, नहीं बेचते थे। तो कांग्रेस के बारे में जो ये दुष्प्रचार आप कहेंगे इसको? हाँ, पर राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं, सारे काम अच्छे कर रहे हैं। राहुल गांधी अच्छे लगते हैं आपको? तो ये तो पप्पू कहते हैं उनको। नहीं, पप्पू कौन कहता है? हाँ? कौन कहता है? सारे ही कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू पप्पू है। कोई नहीं कहता पप्पू। बीजेपी के नेता कहते हैं छाती पीट पीट कर। बीजेपी नेता को उसके बारे में अच्छा लोग पता तो नहीं है, पता होगा तभी कहेंगे। तो क्या लगता है राहुल गांधी बढ़िया है या हरियाणा के लिए कौन सा नेता बढ़िया लगता है? राहुल गांधी अच्छे हैं। राहुल गांधी अच्छे हाँ। हैं। भूपेंद्र हुड्डा? भूपेंद्र हुड्डा भी अच्छे हैं। कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए हरियाणा में। अच्छा, कांग्रेस आनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, कोई सुविधा मिलती है नहीं है और युवा इससे परेशान है। कहाँ से हैं? चरखी दादरी से। अच्छा, क्या लगता है अब की बात किसकी सरकार? सरकार को तो पता नहीं जी किसकी आ जाए, जमींदार आदमी हैं। अच्छा, तो जमींदार आदमी के लिए बीजेपी ने बढ़िया काम किए या नहीं? करे हो तो सबर कोई मारो बैकवर्ड लाखों को बुझता है, को नहीं बैकवर्ड लाखों उसमें कोई पूछता है, किससे वोट दे लो चाहे। अच्छा, कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता। तो
विधायक हैं आपके सोमवीर सांगवान, कह रहे हैं मैंने तो बहुत बढ़िया काम करा दिए, है ऐसा? के करवा रखे हो जी, किन्ने करवा रखे हो? बैकवर्ड में पड़ा औरंगाबाद राजपूतान है। क्या परेशानी है, क्या चाहते हैं आप, सरकार क्या काम करवाए? काम तो बनाए कोई जमींदार आदमी हंडी जाओ कागदन ठाई बनाया कोई करवाऊँ चाहो किसी बिजली को लगा लो, कहीं को भी लगा लो, करके राजी को। तो ये किसानों के लिए, जमींदारों के लिए बीजेपी सरकार नहीं ठीक है? बीजेपी सरकार सही कौन किसी को न्यू करके वोट कौन दी लोग। अच्छा, आप कांग्रेस से भी उम्मीद नहीं, बीजेपी से भी नहीं है? बीजेपी भी कौन गेरा जरूर है, मजबूरी में गेरा। हाँ ठीक अभी क्या लगता है विधानसभा चुनाव में क्या विचार है? विचार तो रुझान तो को बीजेपी को आने को है। बीजेपी को आने को है। हाँ। फायदा होगा चुनाव में बीजेपी को? चुनाव फायदे तो होएगा। हर किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन किसानों के लिए, जमींदारों के लिए कोई काम नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग हैं वहाँ पे, हम उनसे बात करेंगे। राम राम। राम राम जी। क्या लगता है चरखी दादरी से इस बार कौन सी पार्टी का विधायक बनाओगे? आसार तो कांग्रेस का है। कांग्रेस का है, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो? कोई हो। तो बीजेपी ने काम वाम कैसे किए हैं? काम तो किया है। किया है, फिर भी विचार कांग्रेस का है। 10 साल हो गया बदल के देखा। अच्छा, बदलने की इसलिए सोच रहे हैं। तो पेंशन वेंशन तो आपके खाते में आती होगी? हाँ, पेंशन आ रहा है। खाते में आती है। ये सहूलियत है या नहीं? जरूरत तो है, जरूरत तो है। तो पेंशन तो इनके खाते में आती है। कह रहे हैं बीजेपी ने, सरकार ने बढ़िया काम किए हैं, लेकिन बस अभी सरकार बदलने का मूड है, प्लान है और उस दिशा में काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चरखी दादरी से हैं, क्या काम वाम हुए यहाँ? बढ़िया बढ़िया काम हुए हैं। हाँ। क्या क्या काम हुए जो आम जन खुश है? कार्ड बना दिया हमारा। अच्छा, कार्ड बन गया। कौन सा कार्ड बनवाया आपने? बसाड़ो। अच्छा, अभी तो जीत प्राता है और खेड़ी जावांगे। किसकी सरकार आएगी हरियाणा में, बीजेपी की, कांग्रेस की या किसी और की? देखो मन्नत आपको क्या लगता है, आप कौन पसंद है? आप मैंने तो सारा ही पसंद है। अरे ये तो गोल मोल बात कर रहे हैं आप। गोल मोल की बात। तो बीजेपी ने ठीक काम किए? हाँ, काम बढ़िया कराया है। ठीक है। हाँ। कांग्रेस लगता है कुछ कर पाएगी या नहीं? तिब्बत के बयानी जिला में तो बताओ, मंदरगढ़ जिला में तो नहीं है, बीजेपी है मंदरगढ़ जिला में। कह रहे बीजेपी बढ़िया है जी, बीजेपी से ही उम्मीद है। यहाँ काम वाम अच्छे से हुए या नहीं? सरकार ने कैसे काम करवाए? सर कोई खास काम नहीं करवाए। क्या क्या परेशानियाँ हैं? सारी परेशानियाँ मौजूद टाल करते हैं और किसी का जी महोत्सव गिरते टाल करते हैं। अभी चुनाव है विधानसभा के, सरकार घोषणाएं बहुत सारी कर रही है, आपको लगता है चुनाव में उससे फायदा होगा? तो अब तब हम क्या कर सकते हैं बताओ, सरकार कुछ दल बदल ही चल रही है क्या? बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? देखो कांग्रेस तो बेचारी जा ली, इसका तो कोई चांस नहीं है। नहीं रहा? तो बीजेपी का आप कह रहे काम नहीं कर रही है? हाँ, वो काम नहीं करी। तो फिर अब क्या तीसरा विकल्प? क्या देखा क्या करते हैं, देखना पड़ेगा। पिटली हरियाणा में भी पिटली। और क्या, हरियाणा वाले तो कह रहे हैं हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार बनाने जा रहे हैं लेकिन चलती नहीं सर, बहुत मुश्किल काम है, बहुत बेकार काम है। कह रहे हैं जी काम वाम तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस तो पिटली, ना कांग्रेस काम करती है ना बीजेपी करती है, और अब क्या करे वो एक बड़ा सवाल है। तो चरखी दादरी के बस अड्डे पे थे और हमारी नज़र पड़ी यहाँ पर हैप्पी स्कीम कार्ड के हेल्प डेस्क के ऊपर। आप देखिए ये जो सरकार ने अभी हैप्पी स्कीम लेकर आई है, हैप्पी कार्ड बनाए जा रहे हैं, तो उसको लेकर ये हेल्प डेस्क है जो लोगों के हैप्पी कार्ड बना रहा है और लोगों को सहूलियत हो। हैप्पी कार्ड बनवा रहे हैं आप? हाँ जी। कब पता चला आपको इस स्कीम के बारे में? 10-15 दिन से जी। 10-15 दिन से। अभी बनवाने आए हैं या पहले भी चक्कर काट के चले गए? नहीं जी, पहली बार। पहली बार आए हैं। क्या प्रक्रिया है बनवाने की? देखा हाँ जी, बनवा की। अच्छा हाँ जी। ये कब से हेल्प डेस्क बना है यहाँ? 15 दिन हो लिए जी। 1 महीने से ऊपर हो लिया। 1 महीने से ऊपर हो लिया। तो कितने लोगों के हैप्पी कार्ड बना दिए अभी? ये हो लिए 25,000 के करीब जाते होंगे। अच्छा, तो लोग खुश हैं? हाँ, गाँव में डिस्पैच करते हैं। अच्छा, गाँव में अलग से बस जारी है। जरा हैप्पी कार्ड दिखाएं। खोलना पड़ेगा। अच्छा, किसी का भी दे रहे हो तो उसमें से दिखा दीजिए। चलिए, ये हैप्पी किट है जिसमें मोदी जी की फोटो है, इसके अंदर ही कार्ड है और इसी के अंदर कार्ड है। नायब सैनी जी की फोटो नहीं लगाई। देखिए ये
मोदी जी की फ़ोटो लगाकर हैप्पी कार्ड इस किट में आ रहा है और लोगों को दिया जा रहा है। अलग अलग स्टॉल्स और हेल्प डेस्क इसके बनाए गए हैं। हरियाणा रोडवेज का एक कार्ड है जिससे कि हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत ये हैप्पी कार्ड्स दिए जा रहे हैं और लोगों को फ्री यात्रा का लाभ देने की कोशिश है। और ये तमाम लोग इस हेल्प डेस्क में हैं और पूरा क्यू यहाँ पे लग रहा है। लोग अपने डॉक्यूमेंट्स देकर अपने हैप्पी कार्ड बनवा रहे हैं और इस स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब विधानसभा चुनावों में इस स्कीम से कितना फ़ायदा मिलेगा, लोगों को कितनी सहूलियत हो रही है और क्या लोग ये समझ पाएंगे कि वाकई में सरकार ने उनके भले के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया, या फिर कहीं ना कहीं ये सवाल होगा कि चुनावों से जस्ट पहले अगर ये योजना सरकार लेकर आई है, हैप्पी कार्ड बनाने का काम हो रहा है, तो क्या वाकई में फिर से सरकार बना ले, इसके लिए लोगों को लुभाने के लिए ये स्कीम है। तमाम तरीके के सवाल हैं और इन सवालों के जवाब आपको देने हैं, आपको तय करना है आपका फैसला। किसको वोट देते हैं, किसके साथ जाते हैं, किसकी योजनाएं पसंद आती हैं, किसके काम पसंद आते हैं, यह आपको तय करना है। लेकिन हम ग्राउंड जीरो से लगातार अलग अलग हलकों में जाकर हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा के जरिए आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर माहौल क्या है, हाल क्या है। फिलहाल चरखी दादरी से आज के इस हमारे सफ़र में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार हमारी ये यात्रा जारी रहेगी और दिखाएंगे आपको 90 हलकों की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।